सुजानगढ़ नगर परिषद कांग्रेस पार्षद व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी ने कांग्रेस बोर्ड वाली नगर परिषद में पनपी अव्यवस्था के खिलाफ सांकेतिक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर परिषद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी ने बताया कि सफाई व्यवस्था चमराई हुई है। सुजानगढ़ से पिछले 10 दिनों से घरों के बाहर कचरा संग्रह करने वाली ऑटो डिपर भी नहीं पहुंच रही। नगर परिषद कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए तोदी ने बताया कि मुख्यमंत्री से सुजानगढ़ नगर द्वारा जारी किए गए पट्टों की जाँच करवाने की भी मांग करे हैं। इसके अलावा अन्य कांग्रेस पार्षदों ने नगर परिषद व कर्मचारियों को जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए ऑटो डिपर जो कि सुजानगढ़ के क्षेत्र में कचरा संरक्षण का कार्य करते हैं, जो कि इन दिनों में चल रही नहीं है, सुचारू रूप से वार्ड में शुरू करवाने की मांग की। नारेबाजी की गई। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष रामोतार मंगलवार, पार्षद आसिफ चौहान, आसिफ रसवान, मुकुल मिश्रा सहित इस दौरान कांग्रेस पार्षद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। मुख्य पॉइंट है जैसे सीवरेज, ऑटो टिपर, सफाई और जो बारिश का पानी जमा हो रहा है उनको नहीं निकाले अंदर। इन सब में एक ही मामला है कि चाहे वो सीवरेज का हो, चाहे वो ऑटो टिपर का हो, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो पंप चलाने का हो, सब में ये साठ गांठ करके बैठे हैं और ना तो ठेकेदारों पे कोई कार्रवाई हो रही है और ना सीवरेज का काम हो रहा है। ऑटो टिपर 10 दिन से नहीं आ रहे हैं, जबकि किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि वो ऑटो टिपर चला नहीं सके। हर बार इनको पता है कि वहाँ पे डंपिंग यार्ड के अंदर कचरा जमा हो जाता है, रोड की प्रॉब्लम है। तो 10-10 करोड़ का टेंडर निकालते हैं तो क्या 20-30 लाख की रोड नहीं बना सकते? वहाँ पे हर साल ये प्रॉब्लम आती है और ऑटो टिपर नहीं चलते हैं। ऑटो टिपर ठेकेदार को फायदा है कि ना तो उसका ऑटो टिपर चल रहा है, ना उसका तेल चल रहा है, ना आदमी को खर्चा हो रहा है और बैठे बैठे उसको पैसे मिल रहे हैं। क्या उसके महीने के पैसे कट रहे हैं? क्या वो नियम के साथ ऑटो टिपर चला रहा है? क्या उसके सारे ऑटो टिपर चल रहे हैं? कोई देखने वाला नहीं है। एक लोग ये सफाई का और ट्रैक्टर का टेंडर करते हैं, वो 2 साल पहले भी रहा था, लेकिन कभी भी किसी के वार्ड में 10 दिन से 15 दिन से पहले कोई ट्रैक्टर नहीं आया। जबकि 10 ट्रैक्टरों का टेंडर होता है और एक ट्रैक्टर के 4 गेड़े होते हैं। 4 गेड़े के हिसाब से 40 गेड़े होने चाहिए प्रतिदिन। हर वार्ड में एक दिन ट्रैक्टर आना चाहिए, वो नहीं आता है। ये जो मिलीजुली सरकार से बाहर की कंपनियों को टेंडर केवल एक ही आदमी के आता है। ये जो ऑटो टिपर का टेंडर चल रहा है, ये 4 साल से 3 साल से एक ही आदमी को ये टेंडर दिया जा रहा है। क्यों? कभी कंपटीशन नहीं होता कि दूसरी फर्म को नहीं दे सकता। 60 गांठ किसकी है? क्या 60 गांठ पूरी नगर परिषद की है और 60 गांठ से टेंडर दिए जा रहे हैं। जबकि ये बताओ कि अगर ठेकेदार आयुक्त के सामने गलत काम कर रहा है, आयुक्त साहब मौके पे देख के भी आ रहे हैं, उसके बावजूद कहते हैं कि मेरे बस का रोग नहीं है। आयुक्त साहब ने सीवरेज के मामले में ऊपर हाथ कर दिए, ऑटो टिपर के मामले में घुटने टेक दिए और जो छोटे ठेकेदार जो पंप चलाने वाले हैं उसके सामने ठेकेदारों ने पूरी नगर परिषद ने पूरा नगर परिषद मेन पावर उसके सामने घुटने टेक दिए है। उनसे अपने गेनानी पे जो अपने दूल्हे तलाई में जो पंप लगे हैं वो पंप चलाने की में भी सक्षम नहीं है पूरा नगर परिषद और आयुक्त। आज हम लोग पार्षद नगर परिषद के धरने पे इसलिए बैठे हैं कि नगर पालिका की अव्यवस्था है, जो चारों तरफ पूरे सुजानगढ़ में किस साइड किधर भी देख लो आप नज़र उठा के, सारी अव्यवस्था है और नगर पालिका का सारा काम इतना घटिया और इतना ख़राब हो गया है। यहाँ सिर्फ दलाली के सिवा और काम कुछ होता नहीं है। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ के अंदर जो सीवरेज की लाइन पड़ी थी, वो सीवरेज की लाइन चारों तरफ से चौक पड़ी है, वो चौक वो लाइन है वो क्लियर कर नहीं रहे हैं और जो चैम्बर है उन चैम्बर में से गंदा पानी निकल के वो नालियों में जा रहा है और नालियों में जाके वो पानी आगे जहाँ भी आगे सप्लाई होती है वहाँ जा रहा है। उसकी वजह से पूरे शहर के अंदर चारों तरफ गंदगी पड़ी है। और इसके अलावा सफाई व्यवस्था एकदम बिल्कुल चौपट है। शहर के अंदर चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और 10 दिनों से ऑटो टिपर कहीं भी किसी भी वार्ड में नहीं आ रहा है। ये भी एक सोचने वाली बात है और इस वजह से बहुत ही चारों तरफ गंदगी का माहौल है। और ऑटो टिपर की बात नहीं है, उसके अलावा भी यहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। अभी हाल ही में सभापति खुद सुबह 5 बजे उठ के हाजिरी लेने गई थी तो वहाँ पे ऐसा ही वो जमादार मिले नहीं। ये इसका उदाहरण है। इसलिए इनको बिल्कुल शहर की और सुजानगढ़ की बिल्कुल चिंता नहीं है। ये लोग यहाँ एसी के अंदर बैठे रहते हैं और कुछ काम करते नहीं हैं। और अभी हाल ही में ये जो ट्रैक्टर के जो टेंडर हुए हैं, ये हम लोग चाहते हैं कि वो ट्रैक्टर के टेंडर जोन वाइज होने चाहिए। ये किसी एक बाहर की कंपनी को दे देंगे, वो यहाँ आते नहीं हैं, ट्रैक्टर लगाते नहीं हैं और सफाई व्यवस्था चौपट हो जाती है। इसलिए और बहुत सारी ऐसी है। एक जो नाथो तालाब पे है, ग्रीन स्पेस का काम है, वो चल रहा है, वो अमृत योजना के अंदर है। अभी पिछले दिनों विधायक जी वहाँ गए थे, वहाँ जाके उन्होंने कहा था कि ये दीवार गलत है, ये इसको हटाई जाए। वो दीवार आज तक हटी नहीं है, वैसे की वैसे दीवार पड़ी है। ये लोग किसी की सुनाई करते नहीं है, अपनी मनमर्जी करते हैं। इनको बस एक ही काम है
पैसे इनके पास आ जाए, पैसे लेते हैं और मजा करते हैं और अच्छी अच्छी गाड़ियों में अच्छे एसी में घूमते फिरते रहते हैं। और यहाँ दलाली का काम है। और यहाँ पिछले दिनों माननीय अशोक गहलोत ने जो पट्टा अभियान चलाया था, उस पट्टा अभियान में तो इतनी भयंकर धांधली हुई है कि यहाँ इनके दलाल घूमते रहते थे, वो पैसे लेके ही पट्टे बनाते थे। मैं कह रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी से कि इनकी जांच कराई जाए। ये जांच कराएंगे तो ये निश्चित तौर में उन पट्टों में जेल जाएंगे। सुजानगढ़ के राशन विक्रेताओं ने गुरुवार को एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन देकर हर महीने 30,000 रुपए मानदेय और बकाया कमीशन दिए जाने की मांग रखी। ज्ञापन में लिखा है कि गेहूं पर 2% शिद्दत की जाए, क्योंकि उनके आगे के मिलने वाले गेहूं का वजन कम हो जाता है। वहीं 5 महीने से केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा दिया गया कमीशन नहीं मिला है। इस कारण राशन वितरकों को आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ज्ञापन में राशन विक्रेताओं ने लिखा है कि आधार शीडिंग प्रवासी योजना के तहत वितरण कराए गए गेहूं कमीशन और शीडिंग की मेहनताना भी दिया जाना चाहिए। सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि 31 जुलाई तक बकाया कमीशन नहीं दिया गया तो 1 अगस्त से राशन वितरण व्यवस्था रोक दी जाएगी। ज्ञापन देने वाले में प्रेम। सुजानगढ़ एसडीएम कार्यालय में सुजानगढ़ के डीलरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कमीशन की मांग को लेकर, मानदेय की मांग को लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर। वहीं आपको बताते हैं इससे पूर्व भी कुछ दिनों पूर्व सुजानगढ़ के डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था। इस संबंध में डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमाराम माली ने बताया, हमारी 9 सूत्री मांगे को लेकर के हम लोगों ने आज उपखंड अधिकारी महोदय सुजानगढ़ को ज्ञापन दिया है। हमारी मांगे 30,000 रुपये मानदेय कम से कम जो है, 2% शिद्दत और 5-6 महीने का कमीशन वगैरह जो ये सरकार लागू नहीं कर रही है, उसके विरोध में हम लोगों ने उनको ये ज्ञापन इसलिए दिए हैं कि उनकी कम से कम उनको ध्यान आए और हमारी मांगों को मंजूर करते हुए 20 तारीख तक हम लोगों को बताएं कि भाई आप लोगों को मानदेय दिया जा रहा है नहीं जा रहा है। हमारा कमीशन 31 तारीख यदि नहीं, पूरा पीछे का जितना भी कमीशन बाकी है वो यदि 31 तारीख नहीं देंगे, हम लोग 1 तारीख को कोई कार्य नहीं करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे और सारे पूरे राजस्थान के अंदर में सारे जो डीलर्स हैं वो अपनी अपनी दुकान बंद रख के सरकार के विरुद्ध ये जो है ये कार्य करेंगे। सुजानगढ़ में भीषण गर्मी के चलते 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण नयाबा क्षेत्र लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को दीनदयाल पारिक पार्षद के नेतृत्व में जलदाय विभाग के एएन ऑफिस में ताला जड़कर जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। प्रदर्शन समस्या को जल्द से जल्द समाधान नहीं होने पर चेतावनी देगी, आंदोलन किया। समझाइश के बाद एएन ऑफिस का ताला खोला गया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दीनदयाल पारिक ने बताया कि नयाबाज के 24-25 वार्ड में पानी की समस्या विकराल बनी हुई है। मोहल्लेवासी पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से, पेयजल आपूर्ति नहीं वजह से परेशान है। पारिक ने बताया कि आज विरोध प्रदर्शन करके अपनी योजना के एक्शन हेमंत कुमार से बातचीत करने पहुंचे, जहां पे जल्द ही समाधान का आश्वासन मिलने पर अधिकारियों के आश्वासन के बाद में लौट गए प्रदर्शनकारी। वहीं आपको बता दें, इस दौरान नवरत्न पारिक, एडवोकेट भगवान जहांगीर, दशरथ सिंह, सत्यनारायण पांड्या, प्रकाश सोनी, मूलचंद सोनी, गोपीचंद दर्जी, गोविंद सिंह, पबलू पारिक, मोहित पारिक सहित अनेक लोग उपस्थित। वार्ड नंबर 24 और 25 के यहाँ वाटर वर्क्स गणेश मंदिर के पास इकट्ठा हुए हैं। हमारे दोनों वार्डों में कम से कम 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है। आज हम इनको पानी के लिए बोला तो भी 2 दिन और लगेंगे। और जब भी पानी आता है एक तो गंदा पानी आता है, दूसरा 25-30 घर ऐसे हैं आज 2 महीने तक पानी आया ही नहीं, 2 महीने से कभी। और इनको जब कहते हैं तो इनको कोई जवाब सही तरीके से मिलता नहीं है। एक्शन साहब से भी बात की, हम समस्या का समाधान करते हैं, अभी तक तो समाधान हुआ नहीं। और टैंकर घर घर में टैंकर मंगवा रहे, 500 रुपये एक टैंकर का लगता है। कहाँ से देगा गरीब आदमी 500 रुपये? फिर भी लोग 500 रुपये टैंकर मंगा के अपना गुजारा कर रहे हैं। इस भयंकर गर्मी में अगर पानी 10 दिन नहीं आ रहा तो लोगों में क्या बीतती है ये तो हर आदमी जानता है। बिना पानी आजकल क्या होता है। गोपालपुरा हरितरमा धाणी में 300 से अधिक पेड़ पौधे लगाए। इस दौरान एडवोकेट सविता राठी, गोपालपुरा सरपंच ने बताया, पधारा है गोपालपुरा की तरफ से वृक्षारोपण कार्यक्रम रहा। 20,000 पौधे ऑलरेडी हमारे जिंदा हैं, 5,000 पौधे हम लगा चुके हैं इस बार। उसी कड़ी में आज 300 पौधे माननीय एसडीएम साहब के सानिध्य में आज लगे हैं। और आने वाले समय में हमारा निवेदन है कि 20,000 पौधे हम एक दिन में लगाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी ज़मीन भी तैयार हो रही है और ये पौधे हम एक ही दिन में लगाकर और उन्हें जिंदा भी रखने की हमारी पूरी कोशिश है। इस हरितरमा ढाणी में 30,000 पौधे लगाए थे, लेकिन आज 20,000 पौधे हमारे जिंदा है और ये 5,000 पौधे उसके लिए एक्स्ट्रा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि सभी आएँ, देखें और इसका लुत्फ उठाएं। आज गोपालपुरा की हरितरमा ढाणी में हमने 300 पेड़ लगाए हैं, जिसमें सरपंच साहिबा का
पूरा प्रोग्राम था, मुख्य योगदान था। यहाँ ऑलरेडी 5000 पेड़ सरपंच साहिबा और गाँव वालों की तरफ से लगाए जा चुके हैं। आज पेड़ लगाओ अभियान के तहत 300 पेड़ हमने लगाए और आगे भी रोज लगाए जाते रहेंगे। आगे एक बड़ा प्रोग्राम करने का भी विचार है। गोपालपुरा में बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, कम से कम 5000 पेड़ लगाएंगे। 30,000 को हमने मंत्री चलो बहुत अच्छी बात है। अगर 20,000 लगाए पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम एक कलेक्टर साहब से निवेदन करें कि यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम रखें और पेड़ लगाएं।